और इस सब के बीच अयोध्या में हुए इस भव्य कार्यक्रम में खास तौर पर उन कार सेवकों को बुलाया गया जिन्होंने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। देश भर में रहने वाले कार सेवकों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजे गए और उन कार सेवकों को मेहमानों के तौर पर राम मंदिर में हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिला। पूरे कार्यालय में व्यवस्था की गई हमारे लिए, पलक पहाड़े बिछाए और हम सिर्फ मेहमान बन के नहीं आए, कई कार्यकर्ता बन के आए। और 1991 में जब बाबरी ढांचा गिरा तभी मैं कार सेवक था। अयोध्या में हुए इस ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए उन कार सेवकों को बाकायदा निमंत्रण पत्र भेजे गए थे। इसके बाद देश के कई राज्यों से कार सेवक अयोध्या पहुंचे और वहां उनका स्वागत सत्कार वीवीआईपी मेहमानों की तरह किया गया। पिछले साल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान जिस जगह पर देश भर से बुलाए गए तमाम मशहूर लोग बैठे हुए थे, हस्तियां बैठी हुई थी, वो जगह इस बार कार सेवकों से भरी नजर आई और उनमें कई संत महात्माओं के साथ उन कार सेवकों को भी पूरे सत्कार से बैठाया गया जिन्होंने 1992 के राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था। इन लोगों को कहा जा रहा है वैसे कोई नहीं है, पर जिन लोगों ने अपने हाथ पैर तुड़वाए, जिन्होंने गालियां खाई, जिन्होंने श्रम किया, जिन्होंने परिश्रम किया इस मंदिर के निर्माण में और रामलला विराजमान में, वो लोग इस वक्त इस बार उपस्थित है। जैसे ही राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, वहां मौजूद कई कार सेवकों का तो दिल भर आया, क्योंकि उन कार सेवकों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए लाठियां और गोलियां तक खाई थी। उनमें कई लोगों की जान तक चली गई थी। इसी वजह से जैसे ही राम मंदिर पर ध्वजा लहराई, उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और ध्वजारोहण के बाद जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर आंदोलन पर अपनी बात रखी तो उनका भी गला भराया। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि यह भव्य राम मंदिर और उसके शिखर पर लहराता झंडा वर्षों के संकल्प के पूरे होने का प्रतीक है। और राम मंदिर आंदोलन की तुलना उन्होंने धर्म यज्ञ से की। प्रधानमंत्री ने उन कार सेवकों का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने उस यज्ञ में खुद अपनी आहुति दी थी और राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने के बाद यह दावा किया कि वर्षों से चला आ रहा वो यज्ञ अब पूर्ण हो गया। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए यह दावा भी किया कि कई दशकों पहले किया गया वादा आज पूरा हुआ। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाहि। इस दौरान उनके साथ मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई और लोग भी नजर आए। और उसी मंच के ठीक सामने उन कार सेवकों को जगह दी गई जो 1992 में हुए राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर के लिए 1992 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और माना जाता है कि उसी आंदोलन ने भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। 6 दिसंबर 1992 वो तारीख थी जिस दिन कार सेवकों ने अयोध्या में मौजूद विवादित ढांचे को ढहा दिया था। उनका मानना था कि वो जमीन रामलला की जन्मस्थली है, इसलिए वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस राम मंदिर आंदोलन के दौरान सैकड़ों लोग घायल हुए थे, कुछ लोगों की तो जान तक चली गई थी। लड़ाइयां लड़ी हमारी पूर्वज ने, 500 वर्षों का सेक्रीफाइस। इसी वजह से ध्वजारोहण कार्यक्रम में खास तौर पर कार सेवकों और उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया, क्योंकि उनमें कई कार सेवकों की इस आंदोलन के दौरान जान तक चली गई थी। सैकड़ों लोग ऐसे थे जो पुलिस की लाठियों से बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई से अपने कदम पीछे नहीं लिए थे। इस आंदोलन की अगुवाई उस वक्त पर विश्व हिंदू परिषद कर रहा था और इसके लिए बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात से एक यात्रा निकाली थी। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा करीब 10 राज्यों से होकर गुजरी थी और जब राम रथ यात्रा 23 अक्टूबर को बिहार पहुंची थी तो वहां के तब के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था और इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। और माना जाता है कि इसी यात्रा की वजह से राम मंदिर का आंदोलन देश के कोने कोने तक पहुंच गया था। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी माहौल गर्मा गया था और फिर हफ्ते भर के अंदर ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीबारी की खबर सामने आई थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 30 अक्टूबर को हुई गोलीबारी में कई कार सेवकों की जान चली गई थी
और उसी के बाद देश भर में राम मंदिर बनाने के नारे लगे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं नारों को फिर एक बार दोहराया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। इतने साल में इस आंदोलन में शामिल कई कार सेवकों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया। और अयोध्या के राम मंदिर के लिए जितनी लड़ाई जमीन पर लड़ी गई, उतनी ही कठिन लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़ी गई थी। सालों तक अयोध्या से जुड़ा मामला कोर्ट में अटका रहा था, क्योंकि न तो हिंदू पक्ष उस जमीन को छोड़ने को तैयार था और न ही मुस्लिम पक्ष। इस मामले में सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2002 में एएसआई का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। उस सर्वे के बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। हालांकि उस फैसले पर सहमति नहीं बनी थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। और सालों तक चली इस लड़ाई की वजह से जैसे ही राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ी, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि उनके परिवार के लोग राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो यात्रा निकाली थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे और उस यात्रा में वो लाल कृष्ण आडवाणी के रथ पर ही मौजूद रहते थे। इसी वजह से ध्वजारोहण करते वक्त प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं। इस आंदोलन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने वहां कई महीनों तक मोर्चा संभाले रखा था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस मौके पर उन्हें भी याद किया। उन्होंने जो सपना देखा था, उससे भी अधिक भव्य और अधिक सुंदर ये मंदिर बन गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर में शामिल तमाम कार सेवकों का शुक्रिया भी अदा किया। और इन कार सेवकों के अलावा कई संतों ने भी राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। और इसी वजह से जब राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन में शामिल उन संतों को भी याद किया। का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इन संतों में योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ भी शामिल थे। उन्होंने 1984 से ही राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था।